देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने को पढ़नी एक्सरसाइज 8.2। 8.2 को पढ़ने से पहले अपने को कुछ बेसिक चीज़ें जो ध्यान में रखनी है। वैसे तो अपने 8.1 में ये काम किया है, फिर भी हमने 8.2 के लिए कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अपने पास में यहाँ पे दो कर्व है, एक कर्व ऊपर बना हुआ है और एक कर्व इसके नीचे। हमें इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है। ये वाला एरिया जो है वो इन दोनों के बीच में जो लाई कर रहा है वो एरिया स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है। इन दोनों के बीच का एरिया हमें फाइंड करना है कि ये एरिया अपने को क्या होगा। देखो, तो हमने कहा कि ए से बी तक दोनों कर्व है, एक्स एक्सिस के अबाउट अपन सिमेट्रिक अबाउट टू द एक्स एक्सिस। ए से बी तक दोनों कर्व है, तो हम ये देखेंगे कि अगर ए से बी तक दोनों कर्व है हमारे, तो जब ए से बी तक इस ऊपर वाले कर्व एफ एक्स की बात करेंगे, इसका नाम हमने एफ एक्स रखा है, एफ एक्स की बात करेंगे तो एफ एक्स क्या करेगा, इसके अंडर में जितना भी एरिया होगा वो सारा ले लेगा। फिर हम जब ए से बी तक आपके पास में दूसरे कर्व की बात करेंगे, ए से बी तक जब दूसरे कर्व की बात करेंगे जी एक्स की, ये आपका जी एक्स है, दूसरे कर्व की जी एक्स की बात करेंगे तो जी एक्स क्या करेगा, जी एक्स उसके अंडर में जितना एरिया वो सारा ले लेगा। हमें इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो सीधी सीधी बात है, हम ऐसे कर चुके हैं। कैसा, हम क्या करेंगे कि ये जो ए से बी तक कर्व था उसमें से ए से बी तक जी एक्स कर्व को माइनस कर देंगे। एफ एक्स जो ए से बी तक एफ एक्स का एरिया था उसमें से ए से लेकर के बी तक जो जी एक्स कर्व है उसका एरिया अपन क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, बाउंडेड एरिया निकल जाएगा। तो हमने कहा कि ए से बी तक एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स इज अवर आंसर, जो अपना क्या हो जाएगा, डिजायरेबल एरिया हो जाएगा। बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट अपने को ये कहता है मोर देन वन कर्व हो गए, F1 F2 G1 G2, इस पूरे का एरिया निकालना है। तो हमने कहा कि इसके जो लिमिट्स है वो आपके पास में A B और C है। तो A से B तक F1x माइनस G1x प्लस B से C तक F2x माइनस G2x, तो ये शेडेड रीजन पूरा निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो A से B तक F1x माइनस G1x प्लस B से लेकर के C तक F2x माइनस G2x करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को अपने पास में जो भी एरिया निकालना है उसको निकाल सकते हैं। वापिस कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, 8 चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है। आप अपनी टेक्स्ट बुक्स जो है उसको फॉलो करें। बाकी अगर आप अदर रेफरेंसेस बुक्स नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेफरेंसेस बुक्स आप नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अपनी दोनों बुक हैं उसको अच्छे से कर ले हुए, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल कर ले हुए, तो आपके काम हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। और बोर्ड 2021 के अंदर आपके पास में बेटा बहुत ही लेंथी पेपर आने वाला है, बहुत बड़ा पेपर आएगा, तो आप उसको देखें, करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न हट गया है, आपसे सीधे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अप्रॉक्स आपके पास में क्वेश्चन 41 to 42 है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि 39 क्वेश्चन तो लास्ट ईयर भी थे। 39 क्वेश्चंस तो बेटा लास्ट ईयर में भी आते थे, तो आपके पास में कुछ ज़्यादा नहीं बड़े, आपके पास में 4-5 क्वेश्चंस बड़े हैं, 4-5 भी आपके पास में 39 आ रहे थे और अब 42 है, तो 3 क्वेश्चंस ही बड़े हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बड़े हैं। तो आप उसको करें, समझें, पेपर बहुत आपके पास में लेंथी होने वाला है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, है ना स्टूडेंट्स। तो चलते हैं क्वेश्चन आपके पास में एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ बुक से। आप भी जब वीडियो देखें तो मैंने पहले भी कह रहा है आप अपनी बुक को साथ में लेके बैठें, है ना, तो उससे ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आप केवल इसको वीडियो को एक पिक्चर या मूवी की तरह ना देखें, जिससे कि आपको देखने में इसको केवल बस देख लिया तो समझ में नहीं आएगा। आप बुक पेन और सब कुछ लेके बैठें, समझ में नहीं आने पर आप उसको नोट भी करते रहे, देखें भी हाँ क्या है, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 है, क्वेश्चन मैं पहला पढ़ रहा हूँ बुक से। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। बेटा आपका एक सर्कल है, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। एक सर्कल विच इज़ द इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के पैराबोला के इंटीरियर, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विच इज़ द इंटीरियर टू द पैराबोला। एक ऐसा एरिया फाइंड करो जो पैराबोला और सर्कल के इंटीरियर पार्ट्स में बन रहा है। तो पहले सबसे पहले 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर को 9 आपके पास में गिवन है स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है 4x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 9, 4 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर। तो एक ऐसा सर्कल हो गया जिसका सेंटर कितना 0 0 और रेडियस कितनी 3/2। आई बात समझ, रेडियस तो 3/2 हो गई और सेंटर कितना हो गया 0 0। तो हमने कहा कि एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर आपके पास में 0 0 है और रेडियस इस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 3/2, 0, ये होगी इसकी रेडियस, ठीक है। अब
पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y वाई एक्सिस पे बनेगा, ये वाई एक्सिस पे बनने वाला क्या हो गया, पैराबोला बन गया, और ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट्स, सर्कल हो गया। इन दोनों के बीच का एरिया जो आपके पास में आ रहा है ये हमें निकालना है, ये एरिया निकालना है। तो आपके पास में इसको किस तरीके से निकालेंगे अपने पास में स्टूडेंट्स, देखेंगे कि ये एरिया हमें कैसे निकालना है। देखना स्टूडेंट्स, तो ये एरिया निकालने के लिए हमने ये कहा कि आपके पास में अगर इन दोनों के इंटीरियर पार्ट में एरिया आपको निकालना है तो आप इस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 9 विच इज़ द इंटीरियर टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। आपके पास में इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो देखिए आपके पास में कि किस तरीके से हमें इसका एरिया फाइंड करना है, इंटीरियर टू द पैराबोला, पैराबोला का आपके पास में एरिया फाइंड करना है। तो इंटीरियर टू द पैराबोला आपके पास में, तो किस तरीके से अपन फाइंड करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये एरिया निकालना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भैया एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक की है पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सर्कल क्या करेगा, सर्कल इसके भी बाउंडेड बिलो अंडर सारा एरिया ये ले लेगा, सर्कल इसके अंडर में ये एरिया सारा ले लेगा। फिर क्या करेगा भैया, फिर पैराबोला आएगा, पैराबोला कहेगा कि भैया देखो मैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया ये मैं लूँगा, आपको क्या चाहिए भाई, हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का जो एरिया है हमें तो ये चाहिए। तो ये कह रहे सर्कल बोले ठीक है भाई ये अगर चाहिए आपको तो जो मैं जो एरिया लाऊंगा उसमें से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराबोला का एरिया माइनस कर देना। आई बात समझ में, कि आप इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो पैराबोला बनेगा उसका एरिया आप कर देना माइनस। तो इसका एरिया आप माइनस कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो बॉटम वाला एरिया है वो इस सर्कल में से माइनस कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। बोले बात तो ठीक कही, तो बोले इस पॉइंट को लाओ, पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तुम्हारे पास में एक इक्वेशन तो ये थी x4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9, दूसरी इक्वल x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। हमने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, वैल्यू पुट कर दी आपके पास में, तो दैट इज़ 4 × 4y इक्वल्स टू 9। सॉल्व किया आपके पास में तो वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू +-√2 है ना, +-√2 आपके पास में निकल गई। हमें x की वैल्यू ही चाहिए, y की वैल्यू से तो क्या करेंगे निकाल के, निकालो तो भी आपकी इच्छा, नहीं निकालो तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट y भी लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना, नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा। तो x की वैल्यू निकली आपके पास में +√2 और y की वैल्यू 1/2 निकली, x की वैल्यू +√2 y की वैल्यू 1/2 -√2 +√2 दो वैल्यू निकल गई। तो +√2 तो इधर आ गया, y की वैल्यू 1/2 दोनों पॉजिटिव, एक में आपके पास में x नेगेटिव और y पॉजिटिव, दैट इज़ 1/√2 माइनस का √2 और 1/2 ये आ गया। तो हमने कहा कि ये पॉइंट तो आ गया -√2 और ये पॉइंट आ गया +√2। तो -2 से √2 तक सर्कल में से पैराबोला को क्या करना है, माइनस। देखो स्टूडेंट्स, शेडेड रीजन इक्वल्स टू -2 से 2 सर्कल माइनस पैराबोला dx कर दिया। अब y dx करेंगे तो सर्कल का नाम y1 रख दिया और पैराबोला का नाम y2 रख दिया। सर्कल से y निकालो भैया, सर्कल से y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से y निकाल दो, दैट इज़ इसको उधर भेज देते हैं x स्क्वायर। तो 3/2 का स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज़ अ वैल्यू ऑफ y। तो हमने कहा भैया देखो ये हो जाएगा -2 से 2 रूट आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, और आपके पास में जो पैराबोला है वो दैट इज़ x स्क्वायर बाय 4। हमें पता है इधर इज अ फॉर्मूला ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स x बाय a -√2 से 2 -1/4 x³ 3 -2 से लेकर के 2 तक। तो ये आपके पास में हो गया। बस अब क्या करना है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करना है, आपकी मेन इंपॉर्टेंट है आपकी कैलकुलेशन आपको सही से और थोड़े से ध्यान और प्रेजेंस ऑफ माइंड से करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ओके, तो 1 बाय 1 को आप सॉल्व करें। पहले आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर पीछे ये वाला पार्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, फिर आपके पास में ये सब सारी कैलकुलेशन करनी है। पहले आपके पास में x की जगह √2 पुट करना है अपर लिमिट, फिर आपके पास में x की जगह माइनस का √2 पुट करना है, फिर आपके पास में लास्ट में ये और लास्ट में ये। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देन यू गेट द आंसर 9/4 sin इनवर्स 2√2/3 प्लस √2/6। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। गेटिंग माई पॉइंट है ना स्टूडेंट्स। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, आपको समझना है किस तरीके के कंसेप्ट 11th क्लास के लगेंगे यहाँ पे। तो 11th क्लास के कंसेप्ट भी आपको आने चाहिए, अगर नहीं आते हैं तो आप 11th क्लास के कंसेप्ट को भी रिवाइज करें।
किस तरीके से इक्वेशन बनती थी, किस तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते थे और किस तरीके से सारी चीज़ें होती है, तो आप उसको भी रिवाइज करें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम्पल भी है आपके पास में। फाइंड द एरिया आउट बाउंडेड बाय द कर्व x-1 और y स्क्वायर। फाइंड द एरिया x² - 1² y², एक तो पहला। दूसरा है x² + y² = 1, दो है। पहला एक ये है और एक ये है। एक तो है x-1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y² = 1 है, और एक है x² + y² = 1, दो चीज़ें। दोनों का आपको क्या करना है, दोनों के बीच का जो एरिया बाउंडेड है वो आपको फाइंड करना है कि दोनों के बीच में कितना एरिया आ रहा है स्टूडेंट्स, है ना, ये आपको फाइंड करना है। तो दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो अब सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहले तो हम इसको बनाएंगे, किसको, पहले वाले को। पहले वाली क्वेश्चन किसका है, सर्कल का, जिसकी रेडियस तो 1 है और सेंटर कितना है 0 0। तो ये हो गया पहला वाला सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट्स 1, ये यहाँ तक होगी 1, दैट इज़ 1,0। पहले वाले सर्कल की क्या होगी, ये रेडियस है ना स्टूडेंट्स। पहले वाले सर्कल को जो आपके पास में है यहाँ तक, जिसका सेंटर 0 0 है, यहाँ तक क्या हो जाएगी रेडियस। इस पॉइंट के रेडियस की कोऑर्डिनेट कितने 1,0, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास में 1,0। अब देखो क्या है, सेकंड वाला क्या कहता है, सेकंड वाले को x - h² और y - k = r² से कंपेयर करेंगे तो सेंटर 1,0 आता है, रेडियस तो 1 है, सेंटर 1,0। इसका मतलब एक सर्कल यहाँ बनेगा दूसरा वाला, और पहला वाला सर्कल यहाँ बनेगा। फिर दूसरे वाले सर्कल का सेंटर कितना 1,0, तो 1,0 तो इसका जो रेडियस वाला पॉइंट था वो है, इसका मतलब ये सर्कल यहाँ से और एक सर्कल यहाँ से बनेगा। डायग्राम बन गया तो सब कुछ हो जाएगा, डायग्राम नहीं बनेगा तो कुछ नहीं आएगा। आप इस वाले ऐसी इक्वेशन को इस वाले से कंपेयर करते हो, इस वाले का सेंटर 0 0 होता है, रेडियस दोनों की 1 है। इस तरीके का पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। जब डायग्राम बन गया तो आपका काम हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब अपने पास में क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया कौन सा निकालना है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये आपको निकालना है। ऐसा कैसा, बॉटम में भी है तो ट्वाइस करना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भैया ये जो एरिया जो आपने निकालना है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी कैसी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक वाला सर्कल आ रहा है बाहर वाला, ये वाला, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 0 0 वाला जिसका सेंटर आ रहा है, मतलब दो सर्कल आ रहे हैं। 0 से लेकर के इस पॉइंट तक तो आउटर सर्कल, और इससे लेकर ये तक ओरिजिन वाला सर्कल, दो सर्कल आ रहे हैं। तो इसका मतलब 0 से इस वाले पॉइंट तक इस वाले सर्कल का एरिया, इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक इस वाले सर्कल का एरिया, दोनों के एरिया को क्या कर देंगे भाई जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस वाले सर्कल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला सर्कल, और यहाँ से लेकर के ये तक ये वाला सर्कल, दोनों को क्या कर दो प्लस और क्या कर दो ट्वाइस, तो बॉटम वाला भी एरिया आ जाएगा। कैसे देखो, तो सबसे पहले हमें ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट तभी निकलेगा जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा। तो दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना है, फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को आपको सॉल्व करना है, तो आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, फर्स्ट को ओपन कर दो, ये आ गया। इसमें जो x² + y² है उसकी वैल्यू कितनी पुट कर दो 1, तो 1 से 1 तो क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास में y = कितना आ गया ±√3/2, और x = कितना आ गया 1/2। अपने को x से मतलब है y से मतलब नहीं है, तो x = 1/2 है, y की वैल्यू कितनी होगी √3/2, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स ये, तो ये हो जाएगा 1/2। तो अपन ये देखेंगे कि 0 से लेकर के स्टूडेंट्स 1 तक आउटर सर्कल कौन सा वाला, ये वाला ydx, प्लस 1/2 से लेकर के 1 तक ये इधर वाला सर्कल कौन सा x² y² = 1 वाला, और जो एरिया आएगा दोनों का उसको प्लस करेंगे और उसका क्या कर देंगे ट्वाइस, तो डबल। देखो ध्यान से, 0 से 1/2 तक पहला वाला सर्कल, प्लस 1/2 से लेकर के आपके पास में 1 तक दूसरा वाला सर्कल, दोनों को क्या करना है ट्वाइस, हमारा आंसर आ जाएगा। बस y की वैल्यू निकालो पहले वाले से, √1 - x - 1 का होल स्क्वायर, दूसरे से 1 - x², तो a² - x², ये भी a² - x² है, ये भी a² - x² है। बस दोनों के फॉर्मूले लगाने हैं। पहले वाले का फॉर्मूला ट्वाइस x/a √a² - x², a² sin inverse x/a प्लस c, 0 से लेकर 1/2, फिर इधर वाला प्लस x/2 √a² - x² प्लस a² sin inverse x/a प्लस 1/2 से 1 तक। बस पहले क्या करेंगे, पहले सभी जगह आपके पास अपर लिमिट पुट कर लो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर लो, अपर लिमिट पुट करो, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करो, और आपके पास में इसको सॉल्व कर दो। वापिस कह रहा है स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है, वरना आंसर आपसे मैच नहीं हो पाएगा, और आंसर मैच नहीं हो पाएगा तो फिर नंबर कट जाएंगे आंसर के लिए, है ना। तो आपके पास में इसको ध्यान से देखना है, कैलकुलेशन करनी है ना। कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालना है, वैल्यू पुट हो रही है, sin inverse 1 आपके पास में आ रहा है, इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, sin inverse 1/2 आ रहा है तो इसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपको इसकी वैल्यू भी पुट करनी है, और जब वैल्यू पुट हो जाएगी तो आपका काम हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है,
पढ़ रहा हूँ मैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। दो है, एक तो आपके पास में है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पैराबोला है, और एक आपके पास में x इक्वल टू 3 एक लाइन है। एक तो लाइन है और एक है आपके पास में स्टूडेंट पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 पैराबोला है, और एक लाइन है x इक्वल टू 3। एक लाइन है और एक पैराबोला है, इन दोनों के बीच में आपको एरिया फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का आपको ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, सर है तो पैराबोला, बिल्कुल पैराबोला है, लेकिन अगर प्लस 2 है भाई, y की पावर 1 है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, y की पावर 1 है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हो गया कि ये बनेगा तो कहाँ बनेगा, तो भैया y एक्सिस पे बनेगा क्योंकि y की पावर 1 है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, y की पावर 1 है तो ये इस पर बनेगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, लेकिन कितना है प्लस 2, मतलब y एक्सिस पर ऊपर की साइड प्लस 2 जाना है, तो ये आपका पैराबोला y एक्सिस पे बनेगा, लेकिन ये जो पॉइंट रहेगा ये कितना रहेगा 2, मतलब ये पॉइंट रहेगा 0,2। आई बात समझ में, ये 2 कौन सा आया, ये 2 वाला डिफरेंस डायरेक्ट लेना। माइनस होता तो आपके पास में ये प्लस 2 आएगा, y एक्सिस से प्लस 2 तो यहाँ माइनस होगा तो ये यहाँ से होके जाता, -2 नीचे आ जाता। आई बात समझ में, यह -2 होता तो ये यहाँ से होके जाता और -2 नीचे आता, एक्स स्क्वायर होता है पैराबोला उल्टा हो जाता। ये -2 होता तो ये यहाँ से होके जाता -2 से, ठीक है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब आपके पास में हमने पैराबोला तो बना दिया, अब y लाइन x इक्वल टू 3, अब पता है लाइन x इक्वल टू 3 ऐसी कुछ होने वाली है, पैराबोला इनको कट करना है, इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना है आपके पास में। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द आपके पास में ये कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 2, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक और लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, एक और लाइन ड्रॉ करनी है ओरिजिन वाली, कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हम x से कंपेयर करेंगे, ये x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस, और आपके पास में x इक्वल टू 3 तो ये वाली लाइन। तो पैराबोला और इन दोनों के बीच का जो एरिया, इन तीनों बीच के आपके पास में, तो मोर देन 1 लाइन है स्टूडेंट्स यहाँ पे। एक लाइन तो ये है, एक लाइन ये है y एक्सिस, एक पैराबोला है, और एक आपके पास में ये, इन तीनों के बीच का एरिया, तो ये जो एरिया आपके पास में मैंने शेडेड किया है, ये जो एरिया है ये अपने को फाइंड करना है। तो सीधा सीधा अपने को दिख रहा है, सामने आंसर दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो हमें सामने दिख रहा है कि कैसा है, इसका आंसर तो हमें सामने दिख रहा है। देखो कैसा है कि भैया यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक ये कितना है, तो 3 है ना, 3 है, इसने कहा है मैं 3 है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक पैराबोला 3, 0 से लेकर 3 तक पैराबोला, -0 से 3 तक लाइन, हमारा आंसर हो जाएगा। यही बात समझे, तो 0 से 3 तक पैराबोला, -0 से लेकर के 3 तक कौन, लाइन, दैट्स अवर आंसर। तो आपके पास में ये हो जाएगा x³/3 प्लस 2x माइनस x²/2, 0 से लेकर 3 तक, ये अपने पुट कर दिया, सॉल्व किया, 21/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। गेटिंग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा 11th क्लास का पूरा रिकॉल करा देगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 11th क्लास से आपके पास में है। देखो पॉइंट्स दे रखे थे, पॉइंट्स कौन कौन से हैं, -1 0, 1 3 और 3 2, ये 3 पॉइंट्स है, आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, इन तीनों पॉइंट से आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। इन तीनों पॉइंट से आपके पास में बनने वाला जो ट्रायंगल है, यूजिंग द इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर -1, 0, 1,3 एंड 3,2। ये जो वर्टिसेस है इनका एरिया आपको फाइंड करना है कि इनका एरिया कैसे हो जाएगा, इनका एरिया आपको फाइंड करना है। देखो इसका, अगर इनका एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इनका एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमने वो जो पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला 1,3, दूसरा और 3, इन तीनों को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट कर दिया और तीनों को ज्वाइन कर दिया कार्टेशियन प्लेन में। इसके लेकर के पेंसिल लेकर के हमने ज्वाइन कर दिया, तो हमने देखा कि एक ट्रायंगल बन रहा है। भैया क्वेश्चन हमें ट्रायंगल का एरिया निकालने की बात कह रहा है कि ट्रायंगल का एरिया निकालो। हमने कहा भैया ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें 1/2 बेस इंटू हाइट आता है। नहीं उससे नहीं निकालना। तो सर रंस फार्मूला लगा देवे, नहीं वो भी नहीं चलेगा। तो सर क्या करना, क्वेश्चन ने लिखा है इंटीग्रेशन लगाओ। अच्छा इंटीग्रेशन लगाना है, ठीक है सर इंटीग्रेशन लगाएंगे अब। तो देखो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन से एरिया कैसे निकालना है ट्रायंगल का। ओके, पॉइंट से ट्रायंगल बना दो, तो पॉइंट से ट्रायंगल तो बना दिया, अब एरिया कैसे निकालना, दिक्कत हुआ है। देखो समझना, पहले करना क्या है वो समझ लेते हैं। पहले हमें इसमें ये करना है, क्या करना है भैया, देखो ये एरिया निकालना है। तो हमने कहा कि जो AB लाइन है इसके बॉटम में एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, बहुत बढ़िया। ये जो AC लाइन है
इसके बॉटम में एरिया आएगा बिल्कुल, और ये BC लाइन है इसके बॉटम में भी एरिया आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो जो AC लाइन का जो एरिया निकलेगा यहाँ से लेकर के, ये AC लाइन क्या करेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये सारा एरिया AC लाइन ले लेगी, ये AC लाइन का एरिया ये AC ने ले लिया। BC के आपके सॉरी ये कौन सी AB ने ले लिया, ये वाला एरिया सारा AB ने ले लिया, AC नहीं है, AB ने ले लिया, दैट्स AB लाइन। तो AB लाइन क्या करेगी, इतना एरिया ऑक्यूपाई कर देगी। फिर AB लाइन के बाद क्या होगा, आपके पास में AC लाइन आएगी, ये AC लाइन कहेगी साहब मैं तो इतना एरिया ले लूँ, ये एरिया AC लाइन ने ले लिया। अब कौन बचा, BC लाइन आएगी, ये BC लाइन आ गई। अब BC लाइन बोली सर मैं तो मेरा एरिया ले गई, ये BC लाइन ने अपना क्या किया, ये BC लाइन ने अपना एरिया ले लिया, ये ले लिया एरिया। हमें तो भैया ये चाहिए, ये है ना, ये ट्रायंगल चाहिए, बाकी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो हमने कहा कि भैया देखो इस AB के जो एरिया आ रहा है उसमें से हम AC आपके पास में AC का जो एरिया है उसको क्या कर देवे, माइनस कर देवे। AB के एरिए में से AC प्लस BC दोनों का एरिया प्लस कर देते हैं। देखो AB के और आपके पास में BC का एरिया प्लस कर देते हैं और उसमें से AC का एरिया क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमने कहा कि आपके पास में AB और BC का एरिया तो प्लस करेंगे क्योंकि AB कहाँ तक जाएगा, AB यहाँ तक जाएगा और BC ये एरिया लेके आएगा, और इसके अंडर में जो एरिया आ रहा है वो दोनों का किसका आ रहा है, AC का आ रहा है। तो ये तो नहीं चाहिए, तो AB प्लस BC लाइन के एरिया में से AC लाइन का एरिया क्या कर देंगे, माइनस, तो हमारा काम हो जाएगा। AB का एरिया लेंगे, BC का एरिया लेंगे, दोनों को प्लस करेंगे और AC का एरिया क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस। तो ये जो बचा हुआ है इनके बीच का जो एरिया है वो हमारे पास हमें निकल जाएगा। ठीक है साहब, वो निकालेंगे हम। तो अगर वो निकालना है तो आपके पास से पहले तो क्या करना पड़ेगा, बात तो समझ गए हम, लेकिन हमें तो इक्वेशन तो फाइंड करनी पड़ेगी ना। इक्वेशन के बगैर तो कैसे होगा, हमें तो पॉइंट्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें AB लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो चले 11th क्लास में चलेंगे। 11th क्लास में चलेंगे, देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स, लाइन की इक्वेशन जो 2 पॉइंट से पास हो रही थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल दी हमने। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल ली। y इज इक्वल टू आपके पास में ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इक्वेशन निकल गई आपके पास में y इज इक्वल टू 3/2 x माइनस 1। ओके, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 5th क्वेश्चन में ये दे रखी है हमें, बहुत अच्छी बात है। BC लाइन की इक्वेशन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट 3 2 और 1 3 से, तो दैट इज अपने पास में इक्वेशन आ गई, वही फॉर्मूला लगा दिया। y इज इक्वल टू माइनस का x/2 प्लस 7/2, ये आपकी इक्वेशन आ गई BC लाइन की। ठीक है, और AC लाइन की इक्वेशन निकालनी है। AC लाइन की इक्वेशन अपने पास से निकालनी, 2 पॉइंट से पास होने आपके पास में लाइन की इक्वेशन -1 0 और 3 2 से, तो दैट इज y इज इक्वल टू x/2 प्लस 1/2। तो तीनों लाइन की इक्वेशन आ गई। पहली 3/2 x माइनस 1, दूसरी माइनस का x/2 7/2, और तीसरी थर्ड दैट इज x/2 और 1/2, दैट इज थर्ड इक्वेशन। 3 इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे, ये आपके पास में समझ में आ गई होगी बात। -1 से लेकर के इस पॉइंट तक आना है, दैट इज 1, -1 से 1 AB, 1 से लेकर 3 तक BC, -1 से 3 तक AC। देखो ये कर दिया हमने। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, -1 से 1 तक AB, 1 से लेकर 3 तक BC, माइनस और -1 से लेकर 3 तक AC। बस जो y की वैल्यू निकाली है वो पुट करते रहो, ये पुट कर दी साहब। इंटीग्रेशन करते रहो, इंटीग्रेशन भी कर दिया साहब। अपर लिमिट पुट करो, माइनस लोअर लिमिट वो भी कर दी साहब। अपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक साहब, हो गया काम हमारा। तो आपको पहले समझना है, समझने के बाद उसको करना है। ठीक है, कंसेप्ट समझेंगे। 2 को ऐड करना था, एक वाले को जो नीचे आ रहा था वो माइनस करना था। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या स्टूडेंट्स, आपको 3 इक्वेशन दे रखी है। अभी 3 पॉइंट से 3 इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और x इक्वल टू 4। 3 इक्वेशन है, तीनों को पहले प्लॉट करना है। तो आपके पास में क्या करेंगे, आपके पास में सबसे पहले आपने ड्रॉ कर दिया। आप अगर आपको ये डायग्राम आपको अब देखो क्या है, मैं आपको बताऊँ। सर 3 लाइन आ गई, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है। आप क्या करो, इनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो पहले। आई बात समझ में, तीनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल बन जाएगा आपका। ओके, फिर वही काम, ए से लेकर के बी तक के लाइन में से ए से लेकर के सी तक की लाइन माइनस कर दो, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन, इसका तो कोई एरिया होगा नहीं।
ए से बी तक की लाइन में से ए से सी तक की लाइन क्या कर दो, माइनस कर दो, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकाल दिया, दैट इज 4 आ रहा है, 4 वैसे ही आ रहा है आपको। तो 0 से 4 तक y1 मतलब ए बी जो लाइन थी उसमें से आप इस ए सी लाइन को क्या कर देंगे, माइनस कर दोगे, देन यू गेट द आंसर, दैट इज 3x + 1 dx, 2x + 1 dx, 3x² / 2x, 2x² / 2x, आपके पास में ये दैट इज 8² इज योर आंसर। ये आपके पास में क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास में 6 है, उसको भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन ये का 6 पे क्या कहा है, स्मॉलर एरिया एनक्लोज बाय द सर्कल x² + y² = 4 एंड x + y = 2। एनक्लोज बाय द सर्कल, इस सर्कल से और आपके पास में ये जो लाइन है x + y = 2 से, इनके बीच में जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, देखो ये आपके पास में आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, कौन सी, x, कैसे x + y = 2 की सेल लाइन कैसे, x/2 + y/2 = 1, दैट इज अ इंटरसेप्ट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन जो y एक्सिस और x एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कट कर रही है, 2, तो ये होगी 2, ये लाइन होगी। फिर आपका ये सर्कल हो गया ओरिजिन से जाने वाला, इन दोनों के बीच में ये एरिया फाइंड करना है। तो इन दोनों के इसमें स्टूडेंट्स अगर ये एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि 0 से लेकर के 2 तक, सर्कल में से 0 से 2 तक लाइन को क्या कर देंगे, माइनस, 0 से 2 तक सर्कल माइनस 0 से 2 तक लाइन, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, है नहीं। तो पाई - 2 इज योर आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन है 7, वो भी देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, 7 क्वेश्चन ये कहता है आपके पास में एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व y² = 4x एंड y = 2x, लाइन और आपके पास में कौन सा है, पैराबोला। एक तो हो गया आपके पास में लाइन 2x ओरिजिन से पास होने वाली, पैराबोला, इन दोनों के बीच का एरिया, ये वाला एरिया चाहिए था। तो 0 से लेकर के 1 तक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक लाइन माइनस पैराबोला, 0 से 1 तक लाइन माइनस 0 से 1 तक पैराबोला, 0 से 1 तक लाइन माइनस 0 से 1 तक पैराबोला करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, 1/3 इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज कौन सी, ये थी आपकी एक्सरसाइज कौन सी, 8.1। तो आप 8.2 को करें, एग्जाम्पल करें, कैलकुलेशंस इंटीग्रेशन पुट करने के बाद आपके पास में उस कैलकुलेशन का भी ध्यान रखें, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो सकती है ना स्टूडेंट्स। तो ये थी एक्सरसाइज 8.2, आगे पढ़ेंगे अपन इसकी मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसकी मिसलेनियस के साथ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल अपन देखते हैं, इनइक्वलिटी का एग्जांपल है, अपना एरिया निकालना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन, लेकिन इनइक्वलिटीज़ दे रखी है, जो भी कर्व दे रखे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटीज़ दे रखे हैं। तो उस इनइक्वलिटीज़ के लिए एरिया कैसे निकालते हैं, कैसे उस इनइक्वलिटीज़ से अपने को ग्राफ बनाना है और उस ग्राफ से आपके पास में कैसे आपको एरिया निकालना है, वो देखेंगे। इस एक एग्जाम्पल है, आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 15 है, NCERT टेक्स्ट बुक्स का है। अपन इसको देखेंगे किस तरह से निकालना है उसके बेसिस पे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पास में बोर्ड में आ जाता है, बहुत बार पूछने आ जाता है ऐसा कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, इनइक्वलिटी दे रखी है उसका, और आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी आने वाला है, इसलिए हम इसको यहाँ से देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए आपके पास में आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, एक्स वाई आपके पास में जो कोऑर्डिनेट है उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन दैट इज एक्स वाई, 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x² + 1। पहली जो इक्वेशन आपको दे रखी है वो ये दे रखी है, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन इनइक्वलिटीज की फॉर्म में। सेकंड दे रखी है 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x + 1, दूसरी आपको ये दे रखी है, और तीसरी आपको 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2। ये 3 इक्वेशन आपको दे रखी है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये 3 इक्वेशन आपको दे रखी है। इन तीनों से जो बाउंडेड एरिया है आपको वो फाइंड करना है स्टूडेंट्स कि वो कैसा होगा। तीनों इक्वेशन से बाउंडेड एरिया आपको फाइंड करना है कि कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में क्या क्या है। फर्स्ट जो इनइक्वलिटीज है उसके अंदर क्या है, 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x² + 1 है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x² + 1 है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 2 इनइक्वलिटी है, एक तो 0 इज लेस देन इक्वल टू y और एक आपके पास में है y इज लेस देन इक्वल टू x² + 1। 2 चीज़ें हैं, मतलब एक तो आपका y इज इक्वल टू 0 है और एक y इज इक्वल टू x² + 1 है। y इज इक्वल टू 0 क्या होता है, x एक्सिस होता है। ये क्या है, ये आपके पास में क्या बताता है, ये आपके पास में बता रहा है स्टूडेंट्स x एक्सिस को। आई बात समझ में, y आपके पास में y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस होता है, तो ये x एक्सिस को बताता है। और ये क्या बता रहा है, y इज इक्वल टू x² + 1 क्या बताता है, एक पैराबोला बता रहा है। ये एक पैराबोला आपका, ये तो आपके पास में x एक्सिस को बता रहा है और ये किसको बता रहा है, पैराबोला को बता रहा है। सेकंड क्या है आपके पास में 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x + 1, तो सेम ये भी, ये कौन है, ये भी आपका एक x एक्सिस है, ये भी स्टूडेंट्स आपका एक x एक्सिस है, और ये कौन है, ये एक लाइन है,
ये एक लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये बता रहे हैं दो चीज़ें। सेम यहाँ पे आ जाते हैं आपके पास में 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2 में ये क्या है, ये आपका एक y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0 आपके पास में y एक्सिस होता है, तो ये तो स्टूडेंट्स आपका y एक्सिस है, और ये क्या ये एक लाइन है जो x इक्वल टू 2 से पास हो रही है। तो आपके पास में हमने देखा कि इसके अंदर जो है जो एरिया निकलना वाला है y एक्सिस, x एक्सिस, पैराबोला, लाइन, x एक्सिस, y एक्सिस और लाइन, इन सब के बीच में इनइक्वलिटीज को लेते हुए जो एरिया आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इन सब का ग्राफ आना चाहिए, इन सबको प्लॉट कैसे करना है वो अपने को आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जब तक इसको अपन प्लॉट नहीं कर पाएंगे, जिसको कार्टेशियन प्लेन में इसका डायग्राम नहीं बना पाएंगे, तब तक हमारे पास में कुछ नहीं होता है। तो चलते हैं इसके डायग्राम की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास में एक्स एक्सिस की। तो एक्स एक्सिस तो बना हुआ है, वाई एक्सिस इस एक्स एक्सिस की और इस वाई एक्सिस की। तो हमने कहा कि ये तो है हमारे पास में क्या है y एक्सिस, जिसको x इक्वल्स टू आप 0 कह सकते हैं, और ये है x एक्सिस जिसको आप क्या कह सकते हैं y इक्वल्स टू 0। ये दो तो हमने बना दिए, एक तो y एक्सिस बनाया है, ये y एक्सिस हो गया आपका, है ना, और ये आपका x एक्सिस हो गया। x एक्सिस और y एक्सिस तो हमने बना दिया स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0 लेते हुए। ये आपके पास में x एक्सिस और ये y एक्सिस तो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं ग्राफ की तरफ, पैराबोला। भैया पैराबोला में देखेंगे कि y इस थोड़े ग्राफ बनाने के लिए इनइक्वलिटी को छुपा लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, ग्राफ बनाते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर अपने को पैराबोला ड्रॉ करना है तो हम कहेंगे कि एक्स स्क्वायर से पैराबोला बना है, y एक्सिस पे सिमेट्री बनेगी, क्योंकि y एक्सिस पे आपके पास 1 पावर है, y की पावर 1 है, तो y एक्सिस पे सिमेट्री बनेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस 1 है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, प्लस 1 है, इसका मतलब y एक्सिस पे प्लस 1 से पैराबोला रिवर्ट हो जाएगा, है ना। आपके पास में जो उसका कर्व बनने वाला है वो 1 से बनेगा, y एक्सिस प्लस आपके पास है y एक्सिस पे प्लस 1 से। तो हमने कहा कि ये रहा हमारा पैराबोला स्टूडेंट्स आपके पास में, जो कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है 1 से। ये 1 कौन सा वाला, ये वाला 1 जो यहाँ पे दे रखा है। 2 होता है तो 2 से, 3 होता तो यहाँ पे 3 से, प्लस 2 होता तो 2 से, प्लस 3 होता तो 3 से, माइनस होता तो बॉटम से जाता है ये, ठीक है। ये पैराबोला बन गया, कौन सा वाला, ये वाला फर्स्ट वाला। y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब जिसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने कहा है, ठीक है। चलते लाइन की तरफ। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू आपके पास में है ये x प्लस 1 है स्टूडेंट्स। लाइन को देखो, y इज इक्वल टू x प्लस 1 है, 11th क्लास, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y एक्सिस पे 1 से ट्रांसफर हो रही है, y एक्सिस पे 1 से ट्रांसफर हो रही है पॉजिटिव स्लोप के साथ में। तो y एक्सिस पे 1 से ट्रांसफर होने वाली लाइन आपके पास में ये रही स्टूडेंट्स आपकी लाइन, दैट इज y एक्सिस से 1 से जाएगी, भाई ये भी 1 और ये भी 1, पैराबोला का भी 1 था, लाइन का भी 1 था। तो हमने कहा कि ये लाइन ऐसी जाएगी, पैराबोला को इस पॉइंट पे भी कट करती हुई जाएगी, दैट्स आपके पास में यहाँ पे, दैट इज लाइन आ गई कौन सी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और पैराबोला आ गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाला, ठीक है। अब हमने देखा दो बातें होगी, पैराबोला बन गया, ये लाइन बन गई। इस लाइन को बनाना है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 अब कहाँ आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक हमें इस पॉइंट के बारे में नहीं पता कि ये पॉइंट जो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो x इक्वल टू 2 बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2 यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकता है, कोई इसने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, किसने और आगे ड्रॉ कर दिया। तो पता कैसे चलेगा कि सर ये x इक्वल टू 2 कैसे आएगा, क्योंकि हमने तो इतना कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट तो किया नहीं है। तो देखो क्या करेंगे कि जो x इक्वल टू 2 लाइन ड्रॉ करनी है वो क्या है कि इस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है लाइन और पैराबोला के, या तो इधर होगा या इधर होगा, या इसके ऊपर है कि नहीं है या कहाँ है, वो हमें पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे पता करेंगे कि आप x इक्वल टू 2 इस आपके पास में x इक्वल टू 2 पैराबोला के अंदर पुट कर लो, कितना x इक्वल टू 2। तो जब आप स्टूडेंट्स x इक्वल टू 2 पैराबोला के अंदर पुट करेंगे आपके पास में, या फिर हम x इक्वल टू 2 पैराबोला के अंदर पुट करेंगे, तो हम देखेंगे कि आपके पास में ये y इज इक्वल टू कितना आता है, y इज इक्वल टू आ रहा है आपके पास में। जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आ रहा है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, y इज इक्वल टू 5। मतलब जो 2 वाली लाइन है वो पैराबोला पे कहीं 5 पे कट करेगी, 5 पे कट करेगी, इसका मतलब 1 पे कट नहीं करेगी। ये 1 है तो इतना इतना 2, इतना इतना 3, इतना इतना 4, मतलब 5, मतलब वो वहाँ पे जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के x इक्वल टू 2 वाली लाइन इसको कट करेगी। दूसरी चीज़, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर देवे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि x की वैल्यू वहाँ पे कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। तो अगर आप इस इक्वेशन को जो आपके पास में है पैराबोला की 1 और लाइन की 2, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास में आने वाला है वो कहाँ से आएगा, y इज लेस देन इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, मतलब इस वाली को और इस वाली को अगर आप सॉल्व करेंगे
तो यू गेट व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन। लाइन और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिलने वाला है। तो इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ आपके पास में पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास में आपको मिलने वाला है। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लेंगे x+1, फिर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा आपके पास में कौन सा, दैट इज अ q, जो कि कितना है 1,2 है। अरे भाई सॉल्व तो कर लेंगे ना कि नहीं करेंगे भाई। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर लो तो 1 + x+1 = x² + 1, 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास में ये मिला x = x कैंसिल करके x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 पुट करो तो y = कितना आ गया 2। इन दोनों में इस y की जगह हमने कितना पुट किया है x+1, ये रहा है ना। इस y की जगह हमने x+1 पुट किया यहाँ से, तो दैट इज कितना आया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये रही, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास में आ गया 1,2। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू 1 है, ये यहाँ से ये यहाँ तक इसको लेंगे तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो x की वैल्यू 1 है, पर हमारे पास में तो x = कितना था 2 था, तो x = 2 क्या होगा, इससे आगे होगा भाई। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो x = 2 आगे होने वाला है। तो हमने कहा कि जो x = 2 जो वाली लाइन थी आपके पास है वो इससे आगे बनेगी, तो यहाँ तक तो बनेगी नहीं, तो हमने कहा इससे आगे बनेगी, तो हमने इससे आगे एक और लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज x = 2 वाली लाइन। तो इससे तो आपके पास में ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया कि ग्राफ प्लॉट किस तरीके से करना है। आपका ग्राफ प्लॉट हुआ इससे तो कि आपका ग्राफ किस तरीके से हो गया। तो आपने सभी लाइनें प्लॉट कर दी, मतलब सभी जो कर्व थे वो प्लॉट कर दिए, आपने पैराबोला प्लॉट कर दिया, आपने लाइन प्लॉट कर दी, आपने x = 2 वाली लाइन प्लॉट कर दी, और इस तरीके से। अब चलते एरिया की, एरिया निकालना कौन सा है, इसमें से कौन सा एरिया निकालना है और कौन सा एरिया नहीं निकालना है, कितना निकालना है, समझेंगे। सबसे पहले बात चलते हैं इसकी तरफ। y इज लेस देन इक्वल टू x² + 1 इनइक्वलिटी के कंसेप्ट से अगर एरिया लेते हैं तो आपके पास में क्या होगा, x और y की जगह 0 0 पुट करना पड़ेगा, 0 0 पुट करो, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो कितना हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 + 1, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। यस, कंडीशन इज ट्रू, मतलब इस पैराबोला का एरिया कहाँ आएगा, टुवर्ड्स ओरिजन। टुवर्ड्स ओरिजन जब इसका एरिया लेंगे आपके पास में तो इसका एरिया टुवर्ड्स ओरिजन आने वाला है। ये जो पैराबोला है इसका एरिया कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स ओरिजन। ये रहा ओरिजन, आपका ओरिजन की तरफ आना है, इस लाइन से आगे नहीं जाना है आपके पास में। तो आपके पास में इसका एरिया, पैराबोला का एरिया कहाँ आएगा, टुवर्ड्स ओरिजन। ये आपका पैराबोला है ना, टुवर्ड्स ओरिजन, ओरिजन की तरफ आपके पास में ये आ गया इसका एरिया, ये टुवर्ड्स ओरिजन है ना, इससे आगे जाना नहीं है, तो टुवर्ड्स ओरिजन की तरफ ये आपका एरिया आ जाएगा। ये जो ओरिजन है इसकी तरफ, किसका, पैराबोला का। चलते हैं नेक्स्ट, पैराबोला का टुवर्ड्स ओरिजन लाइन लेते हैं। 0 इज लेस देन इक्वल टू x+1, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 0 + 1। यस, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। यस, तो इस लाइन का एरिया भी कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स ओरिजन। ये जो लाइन आपके पास में बन रही है इसका एरिया भी किधर है, टुवर्ड्स ओरिजन, ओरिजन की तरफ। तो ओरिजन इस तरफ है, तो इसका एरिया भी आपके पास में टुवर्ड्स ओरिजन की तरफ एरिया आ गया। ये ओरिजन है ना, तो नीचे की साइड आपके पास में आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको ये करना है स्टूडेंट्स कि आपके पास में ये जो लाइन है x इज लेस देन इक्वल टू 2 वाली, तो 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 2। यस, इसका एरिया भी कहाँ आ गया, कंडीशन ट्रू आ रही है तो टुवर्ड्स ओरिजन है। ये लाइन थी आपकी x = 2, इसका एरिया भी किधर आएगा, टुवर्ड्स ओरिजन, ओरिजन की तरफ। तो हमने देखा कि ये जो तीनों एरिया आपके पास में आ रहे हैं, किसका, आपके पास में पैराबोला का, लाइन का और x = 2 वाली लाइन का। इसकी बात करें तो आपके पास में x एक्सिस 0 इज लेस देन इक्वल टू, आपके पास में 0, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। मतलब आपके पास में एक तो इसकी तरफ से एरिया चाहिए और एक एरिया किसकी तरफ से चाहिए आपको, y एक्सिस की तरफ से। तो यहाँ आपके पास में जो कॉमन एरिया बनेगा वो आपका आंसर है। तो ऐसा एरिया जो आपके पास में पैराबोला का भी है, लाइन का भी है और आपके पास में x = 2 वाली लाइन का भी है। तो अगर हम बात करें आपके पास में, तो या पैराबोला का एरिया इसके बॉटम में है, इसका एरिया इसकी तरफ है और इसका एरिया इसकी तरफ, क्योंकि इनइक्वलिटी में स्टूडेंट्स अपन क्या करते हैं, इनइक्वलिटी में कॉमन एरिया फाइंड करते हैं कि कॉमन एरिया कौन सा है। तो हम कहेंगे आपके पास में, तो पैराबोला के बॉटम में, इस लाइन के बॉटम में, तो जो आपका एरिया आने वाला है, जो आपको रिक्वायर्ड एरिया है स्टूडेंट्स, वो मैं इसे शेडेड कर देता हूँ कि जो आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, जो एरिया जो क्वेश्चन ने कहा है वो आपका एरिया अकॉर्डिंग टू इनइक्वलिटीज के अकॉर्डिंग जो कॉमन एरिया रहने वाला है, जो तीनों का, किसका, पैराबोला का भी, लाइन का भी और x = 2 वाला भी, x एक्सिस का भी और y एक्सिस का भी, इट्स योर कॉमन एरिया। ये आपका एक कॉमन एरिया है। तीनों आपके पास में, तीनों जो इक्वेशन दे रखी है वो x एक्सिस का भी और y एक्सिस का भी, दैट्स योर कॉमन एरिया। ओके,
ये नहीं है क्योंकि ये तो केवल लाइन के लिए आ रहा था, इसकी ज़रूरत है ही नहीं हमें। तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है आपके पास में, दैट्स कॉल्ड अ कॉमन एरिया, इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। इसको फाइंड कैसे करना, बहुत सिंपल सा है। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कौन आ रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आ रहा है कौन, देखो ध्यान से, 0 से लेकर के इस 1 तक तो कौन है आपका, ये वाला पैराबोला, ये पैराबोला 0 से 1 तक तो स्टूडेंट से आपका पैराबोला। आई बात समझ में। तो 0 से 1 तक तो पैराबोला ले लेगा एरिया, ये पैराबोला ने ले लिया है ना, 0 से 1 तक पैराबोला। और इस 1 से लेकर के 2 तक, इस 1 से लेकर के 2 तक कौन है, ये वाली लाइन, 1 से लेकर के 2 तक ये वाली लाइन आ गई। तो 1 से लेकर के 2 तक इस लाइन ने एरिया ले लिया है स्टूडेंट्स। तो ये जो एरिया आ रहा है वो आपके पास में, दोनों एरिया को अपन क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, ऐड कर लेंगे। तो 0 से 1 तक पैराबोला प्लस 1 से लेकर के 2 तक आपकी जो लाइन है, इन दोनों का एरिया क्या कर देंगे अपन, ऐड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 से 1 तक एरिया ऑफ पैराबोला, आफ्टर दैट 1 से लेकर 2 तक एरिया ऑफ लाइन। तो स्टूडेंट्स आपके पास में इस तरीके का एरिया निकालेंगे। तो टोटल एरिया ऑफ रीजन ए इज इक्वल टू 0 से 1 पैराबोला, ये 0 से 1 पैराबोला के बॉटम वाला एरिया, प्लस 1 से 2 तक लाइन, ये 1 से 2 तक लाइन ले ली। y1 dx, ये कौन है, ये आपका y1 dx है ना। पैराबोला को क्या ऐड करेंगे, y1, और लाइन को क्या ऐड करेंगे, y2। तो y1 dx, तो y कौन है, पैराबोला का y कौन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और लाइन कौन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये पुट कर दिया हमने। इंटीग्रेशन करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स। ये रहा, ये अपन ने इंटीग्रेशन कर लिया, ये रहा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3। बस पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर उसके बाद में इसकी भी अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट माइनस कर देंगे, लोअर लिमिट माइनस कर दी, देन यू गेट द आंसर 23/6 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एक एग्जांपल 50, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऐसा क्वेश्चन आपने बोर्ड में पूछा जा सकता है कि किस तरीके से आपकी इसका इनइक्वालिटी के फॉर्म में जो आपके पास में कंसेप्ट दे रखा है, उसका इनइक्वालिटी के फॉर्म में आपको एरिया कैसे निकालना है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके के आपके पास में जो एरिया है उसको कैलकुलेट करना है। आपको डायग्राम आना चाहिए, डायग्राम किस तरीके से बनाते हैं, इनइक्वालिटी को कंसेप्ट से एरिया कैसे लेते हैं, कैसे कॉमन रीजन आपको फाइंड करना है, और कैसे आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका क्वेश्चन एग्जांपल था आपके पास में 50। कुछ क्वेश्चंस अपन देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो अच्छे और इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास में ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया, एरिया अपने को फाइंड। देखिए स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूँ, क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एंड लाइन वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, मतलब एक लाइन है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और स्टूडेंट्स एक आपका पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। इन दोनों के बीच का जो एरिया है जो वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से अपने को करना है। तो हमने कहा जो पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, वो तो वाई एक्सिस पे बनेगा क्योंकि वाई की पावर 1 है, ये बन गया। और वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, तो वाई एक्सिस पे 2 इंटरसेप्ट लेते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो वाई एक्सिस पे अपन ने 2 का इंटरसेप्ट लेते हुए ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो दैट इज 0,2, ये 0,2 वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का एरिया है वो अपने को फाइंड करना है कि इन दोनों के बीच का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करना है इन दोनों के बीच का एरिया। देखिए तो हमने कहा कि आपके पास में ये जो लाइन है ये, और ये जो पैराबोला है ये, एरिया अंडर द कर्व आने वाला है, एरिया अंडर द कर्व आने वाला है, एरिया अंडर द कर्व आने वाला है। तो हमने कहा कि ये जो एरिया आपके पास में है लाइन और पैराबोला के, जो ऐसा एरिया जो लाइन और पैराबोला के बीच में आ रहा है वो आपको फाइंड करना है। तो लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया कौन है, लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया तो यहाँ आ रहा है। देखो आपके पास में एक ये और एक ये वाला, इधर वाला और इधर वाला, मतलब ये जो कुल मिला के एरिया था वो लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया है जो आपको फाइंड करना है। कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये बीच वाला एरिया ये नहीं फाइंड करना क्या, नहीं ये नहीं करना, आपको लाइन और पैराबोला के बीच का एरिया अपने को फाइंड करना है। जो लाइन और पैराबोला के बीच का एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया आ रहा है वो फाइंड करना है अपने पास में। तो हमने कहा कि दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दोनों लाइन और आपके पास में पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है -1 और 1। तो आपके पास में ये -1 और 1 आ गया। हमने दोनों की क्वेश्चन को सॉल्व किया स्टूडेंट्स, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 और y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो टू y को सॉल्व किया तो आपके पास में x की 2 वैल्यू आई, एक x इक्वल्स टू 2 और एक x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू 2 तो ये आ गया और x इक्वल्स टू -2 आपके पास में ये आ गया, तो ये दोनों आपके पास में पॉइंट आ गए। तो ये जो और ये दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज x इक्वल्स टू -1 और 1 पैराबोला विद द लाइन। तो आपके पास में ये -1 वाला पॉइंट ये रहा। ओके, तो आपके पास में पॉइंट और लाइन आ गई। अब क्या करना है,
हमने देखा कि इस एरिया को निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक तो लाइन है, -2 से लेकर के -1 तक लाइन, प्लस -1 से लेकर के 0 तक कौन है, पैराबोला। तो आपके पास में ये दोनों इनक्लोज आपके पास में ये है, तो एरिया इनक्लोज आपके पास में आ गया है -2 से लेकर के -1 तक लाइन dx और प्लस -1 से लेकर 0 तक पैराबोला। तो आपके पास में वैल्यू पुट कर दी लाइन की और वैल्यू पुट कर दी पैराबोला की, कैलकुलेट कर दिया, तो 5/6 इज योर आंसर। ओके, कन्फ्यूजन वाला थोड़ा सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स इसका एरिया आपके पास में ये वाला भी निकाल सकता है। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक पॉइंट ले लेंगे, उसमें से लाइन में से पैराबोला को माइनस करेंगे तो भी ये एरिया कितना है, ये एनक्लोज एरिया निकल सकता है जो आपके पास में लाइन और पैराबोला के बीच में है। तो क्वेश्चन ये कहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बाय पैराबोला x² इज इक्वल्स टू y, लाइन y इज इक्वल्स टू x+2 एंड द x एक्सिस। तो एंड द x एक्सिस देखो, इसमें अगर ये एरिया लेते तो ये तो x एक्सिस तो आया नहीं, इसमें x एक्सिस कहाँ आया, इसमें x एक्सिस तो नहीं आया, इसमें तो केवल पैराबोला और लाइन ही आ गई है। इसलिए हमें कौन सा एरिया लेना पड़ा, x एक्सिस के साथ वाला, x एक्सिस के साथ वाला। तो x एक्सिस के साथ वाला तो वही एरिया है जिसमें लाइन का भी आ रहा है, पैराबोला का भी आ रहा है और x एक्सिस का भी आ रहा है, इसलिए हमें ये लेना पड़ा। इसलिए हमने अंदर वाला नहीं लिया क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ था, x एक्सिस। अगर x एक्सिस नहीं होता है ना स्टूडेंट्स, अगर x एक्सिस नहीं होता आपके पास तो आप बिल्कुल इसके अंदर का एरिया निकाल लेते। ठीक है, तो आपके पास में इसको थोड़ा सा समझना है कि क्या पूछा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देखें, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन ऑफ द कर्व मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल्स टू 1। इंटीग्रेशन से आपको फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ x मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 का एरिया बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन से आपको ये एरिया फाइंड करना है कि इंटीग्रेशन से इसको आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। तो इंटीग्रेशन से अपन को इसको फाइंड करना है, तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली 4 इक्वेशन है। 4 इक्वेशन कैसी है, देखो मॉडुलस है, एक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, एक आपके पास में x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, एक माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 है और एक माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है। दैट्स 4 इक्वेशन। ये 4 इक्वेशन हो गई। अब 4 इक्वेशन को आपको कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट करना है। तो ये 4 इक्वेशन को हमने कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट कर दी। ये 4 इक्वेशन हो गई, चारों को हमने कार्टेशियन प्लेन के अंदर प्लॉट कर दिया। कुछ इस तरीके का आपके पास में डायग्राम आपको मिल रहा है। ये चारों इक्वेशन आपके पास में आपने जब ड्रॉ कर दी तब, तो जब आपने चारों इक्वेशन ड्रॉ कर दी तो इस तरीके का आपको एक डायग्राम मिल रहा है आपके पास में। अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो हमने देखा कि ये जो डायग्राम बन रहा है 1 2 3 और 4 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ है और चारों सिमेट्री है, तो किसी एक का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना है ना, इंटीग्रेशन यूज़ करना है आपको। L इंटू बी यूज़ नहीं करना। ट्रायंगल का एरिया है 90 डिग्री दिखा, किसने का सर देखो हाइट भी 1 है, बेस भी 1 है, तो 1/2 1 इंटू 1 कर देते हैं तो सर 1/2 आ जाता है। एक का एरिया 1/2 है तो 4 का एरिया कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 4, तो दैट इज 2 स्क्वायर यूनिट। सर आंसर हो गया, बिल्कुल आंसर हो गया 2 स्क्वायर यूनिट। लेकिन हमें क्या यूज़ करना है, इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन यूज़ करना है तो एक लाइन का एरिया ले लेते हैं 0 से लेकर के 1 तक। एक लाइन का एरिया आ गया ये 0 से 1 तक, उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो 0 से 1 तक लाइन का एरिया मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपके पास में ये किया दिया 0 से 1 तक y dx। तो 0 से 1 तक y का वैल्यू पुट कर दिया 1 माइनस एक्स आपके पास में। तो आंसर आपने सॉल्व कर दिया, तो आंसर क्या आ गया 2 स्क्वायर यूनिट, जो आपने अभी एरिया के ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले से भी निकाला 2, तो ये भी 2 है। तो आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन आपको एरिया क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अगर आप बुक में क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इंटीग्रेशन की मेथड से यूज़ कर सकता है। हाँ, आप एरिया निकालने के लिए आप आंसर को चेक करने के लिए आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 15, जैसा कि भी अपन ने एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन किया था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास में ये कह रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। आपके पास में एरिया ऑफ रीजन फाइंड करना है y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9। आपके पास में दो चीज़ें दे रखी है, एक तो y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x है और एक आपके पास है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 है। मतलब ये तो समझ में आ गया होगा, सर्कल है और ये आपके पास में क्या है, पैराबोला है। तो हमने कहा कि देखो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आपके पास में क्या है, एक सर्कल है। एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है 3/2, क्योंकि 4 कॉमन लेंगे तो आपके पास में इक्वेशन कैसी बनेगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर, तो दैट इज r स्क्वायर। तो r कितनी है 3/2, आपके पास में रेडियस है 3/2। तो अब देखो क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपके पास में सर्कल जो है
उसका सेंटर तो कितना है, उसका सेंटर स्टूडेंट से 0 0, सर्कल का सेंटर तो 0 0 हो गया, सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 3/2, 0, ये वाला बी पॉइंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट्स योर बी पॉइंट, कितना हो जाएगा 3/2, 0 सर्कल की रेडियस। अब आपका पैराबोला देखो y² = 4x है, y² = स्टूडेंट 4x, एक्स एक्सिस से बनने वाला पैराबोला, ये एक्स एक्सिस से बनने वाला आपका पैराबोला, ये आपके पास में पैराबोला। अब क्या करना है आपको, अब आपके पास में इन दोनों के बीच का एरिया निकालना है अकॉर्डिंग टू इनइक्वलिटी। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू जो 2√x आ रही है आपके पास में, वो हमने इसमें सॉल्व कर दी। तो सॉल्व करने के बाद आपके पास में y की वैल्यू 2√x है, तो y की वैल्यू ±√2 आ रही है। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो आपके पास में x की वैल्यू हाफ और y की वैल्यू ±√2, तो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है। ऊपर वाला 1/2√2 आ गया, नीचे वाला और निकालना है तो ट्वाइस कर देंगे, ठीक है ना। एरिया तो हमें ये टोटल निकालना पड़ेगा। अब देखो एरिया कैसे लेना है, इनइक्वलिटी की तरफ चलते हैं। इनइक्वलिटी क्या कहती है, 0 = 0 आपके पास में ये आ रहा है। तो 0 = 0 आपके पास में आता है, तो आपके पास में इनइक्वलिटी का एरिया कैसे निकालते हैं। तो 0 = 0 आपके पास में स्टूडेंट्स आ रहा है, और यहाँ पे जब आप पुट करेंगे आपके पास में सर्कल के अंदर 0 + 0 0 = 9, सर्कल का क्या है, ट्रू है। तो सर्कल का जब ट्रू है तो सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, सर्कल का एरिया आ जाएगा आपके पास में टूवर्ड्स ओरिजिन। तो सर्कल का एरिया टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, ये स्टूडेंट सर्कल का एरिया टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है। तो सर्कल का एरिया टूवर्ड्स ओरिजिन ये आ गया है। अब बात है आपके पास में पैराबोला के एरिया की, कि पैराबोला का एरिया, क्योंकि भाई सर्कल का एरिया तो कहीं से भी देख लो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, टूवर्ड्स ओरिजिन ही आएगा। तो अब मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका ये है कि आपका जो एरिया निकालना है वो बाहर वाला निकालना है कि अंदर वाला निकालना है, क्योंकि ये तो 0 0 आ गया। अब 0 0 वाले को तो चेक कैसे करना, 0 0 वाले को तो चेक कैसे करना, तो 0 0 वाले को चेक करने का एक तरीका होता है कि आप एक दूसरा पॉइंट ले लो और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप एरिया निकालो। जैसे आपने पॉइंट लिया 1,1 पॉइंट लिया आपने, कौन सा पॉइंट लिया 1,1 आपके पास में 1,1 लेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो अपन आप एक काम कर सकते हैं, आप पॉइंट ले लो आपके पास में, दैट इज़ 1,2 ले लो। 1,2 पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले तो ये देखो x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू तो 1 आपके पास में अपन मान लेते हैं कि ये 3/2 है, दैट इज़ 1.5 आपके पास में। तो हमने कहा कि आपके पास में ये x की वैल्यू 1 यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा, और 2 y की वैल्यू 2 ये यहाँ आपके पास में आ जाएगा, ये √2 है, तो आपके पास में x की वैल्यू y की वैल्यू 2 यहाँ आएगा। ये आपका पॉइंट आ रहा है 1,2 है ना, रैंडम अपन ने लेट किया। अब आपको क्या करना है कि इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में आपका एरिया लेना है। जैसे ही आपके पास में 1,2 आपने इसके अंदर पुट किया, तो दैट इज़ y की वैल्यू 2 4 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 1, तो दैट इज़ अगेन 4,4 ही आ रहा है। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, अगेन 4,4 आ रहा है। तो ऐसा पॉइंट न लेकर के अपन क्या करते हैं, इसको तो 1/2 ले लेते हैं। ओके, एक काम करते हैं अपन पॉइंट ले लेते हैं 1/2,1 वाला, ठीक है। 1/2,1 वाला लेंगे तो y की वैल्यू तो 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, दैट इज़ 2, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ठीक है। 1/2,1 पॉइंट लिया, तो ये 1/2 तो आपके पास में ये रहा, ठीक है। और 1/2 ये 1/2 वाला पॉइंट है, और 1/2,1 का आएगा, ये √2 आ रहा है, √2 1 से ज़्यादा होता है, तो हमने एज्यूम किया कि ये जो पॉइंट है आपका वो यहाँ आ रहा है, ठीक है। कौन सा 1/2,1 वाला ये पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो हमने कहा कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एरिया टुवर्ड्स दिस पॉइंट, एरिया उस पॉइंट की तरफ होता है जो हमने एज्यूम किया है। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो इस पॉइंट्स के जो कर्व होता है इसका एरिया इस पॉइंट की तरफ होता है। ये पॉइंट आपके पास में 1,2 है। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो एरिया कहाँ रहता है, इस कर्व के अवे, मतलब बाहर की साइड का एरिया लेते अगर ये पॉइंट्स आपके पास में फॉल्स रहता तो आपको क्या करना है, आपको एक अलग पॉइंट लेट करना है, कॉमन पॉइंट, मतलब सेम नहीं आना चाहिए, 1,1 नहीं आना चाहिए, 4,4 नहीं आना चाहिए, 0,0 नहीं आना चाहिए। उसके अलावा आपको एक पॉइंट एज्यूम करना है और वो पॉइंट देखना है कहाँ लाई करेगा। हमने कहा कि 1/2,1 वाला जो पॉइंट है आपका वो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है ना, आपके पास में, क्योंकि देखो 1/2 है और ये √2 यहाँ तक तो √2 आ गया, तो इससे थोड़ा सा कम तो यहाँ तक लाई करेगा, तो यहाँ तक लाई करेगा। तो फिर आपको क्या करना है, इस कर्व का एरिया जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं उसका एरिया अगर ट्रू होता है तो टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ये टुवर्ड्स दिस पॉइंट हो जाएगा, और आपके पास में फॉल्स होता है तो अवे फ्रॉम दिस पॉइंट हो जाता, ठीक है। तो आपके पास में हम देखेंगे कि टुवर्ड्स दिस पॉइंट आपके पास में एरिया हो रहा है। तो ये जो एरिया आ रहा है ये क्या है, ये सर्कल और पैराबोला का कॉमन एरिया आएगा इस पॉइंट से अकॉर्डिंग। तो सर्कल और पैराबोला का कॉमन एरिया हमें ये निकालना है। तो अगर कॉमन एरिया हमें ये निकालना है तो हमने कहा कि ये 1/2 वाला पॉइंट है, तो 0 से लेकर 1/2 तक पैराबोला ले लेते हैं और 1/2 से लेकर 3/2 तक सर्कल, और दोनों को उसको क्या कर देंगे ट्वाइस, तो आपका एरिया ये बॉटम वाला एरिया है ये भी आ जाएगा। तो देखो हमने कर दिया आपके पास में
दैट इज़ शेडेड रीजन अपने को निकालना था, तो 0 से लेकर 1/2 तक आपके पास में ये हो जाएगा। 0 से लेकर के 1/2 तक कौन है, पैराबोला है। और आपके पास में दैट इज़ 0 से लेकर 1/2 तक पैराबोला, और 1/2 से 3/2 तक आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सर्कल। तो दैट इज़ 2 रूट एक्स, तो 2 तो बाहर, रूट एक्स बच जाएगा। 1/2 आपके पास में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो दैट इज़ x/2 मतलब 2x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन x बाय ए। ओके, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। 1/2 से लेकर के 3/2 तक वैल्यू पुट कर दी हमने, दैट इज़ 3/2, तो दैट इज़ 2/3, 4/3, 1/2 बचा। और इधर से आपके पास में पहले 3/2 पुट किया, माइनस लगा करके आपने 1/2 पुट कर दिया। तो आपके पास में इसको सॉल्व किया आपने, तो दैट इज़ 4/2 रूट 2, और ये आपके पास में कैलकुलेट हो गया, दैट इज़ साइन इनवर्स 1/3। तो इसको एज इट इज़ रहने देना, क्योंकि ये आपके पास में कैलकुलेशन में वैल्यू नहीं है। तो ये जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर। तो इस तरीके से आपको इन देखिए स्टूडेंट्स, अपन एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8, उसको भी देख लेते हैं, वो भी थोड़ा सा अच्छा है। ये कह रहा है आपके पास में एक तो आपका इलिप्स है, आपके पास में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वाला इलिप्स है, और एक आपके पास में है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 वाला इलिप्स है, और एक है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 1। मतलब एक तो लाइन है, देखेंगे आपके पास में एक तो लाइन है और एक आपके पास में इलिप्स है। तो हमने कहा कि ये तो है आपका इलिप्स, कौन सा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। एक्स के नीचे ज़्यादा वैल्यू इसलिए एक्स एक्सिस पे बना है। ओके, तो आपके एक्स के ऊपर वैल्यू 3 है और आपके पास में वाई के ऊपर वैल्यू कितनी है 2, तो 3,2 आपके पास में है ये इलिप्स। तो आपके पास में ये 3 हो गया और ये हो गया 2 इसकी हाइट, और ये हो गया कितना 3 और आपके पास में हाइट है इसकी 2, ठीक है, ये हो गया इलिप्स। और एक स्टूडेंट्स आपके पास में लाइन है, एक्स एक्सिस पे 3 पे और वाई एक्सिस पे 2 पे कट करती है, दैट इज इंटरसेप्ट पार्ट ऑफ अ लाइन। कौन सी लाइन है ये, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन हमने पढ़ी है कि ये कुछ इस तरीके से एक लाइन पास होगी, इन दोनों के बीच का ये वाला जो एरिया है वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वाला एरिया अगर अपने को फाइंड करना है तो मेरे को समझ में आ गया है अपने पास में कि अपने को क्या करना है। अपने को ये करना है स्टूडेंट्स कि ये जो एरिया है इसमें से तो ये क्या करेगा, ये जो कर्व है आपका इलिप्स, ये एरिया ले लेगा सारा, उसमें से लाइन का एरिया क्या कर देंगे माइनस, तो बचा हुआ ये पार्ट मिल जाएगा। तो हमने कहा 0 से 3 तक जो आपके पास में इलिप्स है उसमें से 0 से 3 तक लाइन को क्या कर देंगे अपन माइनस। तो हमने पास में लाइन की जो इक्वेशन थी उसको हमने थोड़ा सा एलसीएम लेके सॉल्व किया वाई की फॉर्म में, दैट इज़ माइनस का 2/3x प्लस 2। तो हमने कहा कि 0 से 3 तक इलिप्स में से 0 से 3 तक लाइन को क्या करना है माइनस। इलिप्स की वैल्यू पुट कर दी हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 9 इंटू 4 dx प्लस आपके पास में लाइन की क्वेश्चन पुट कर दी 2x/3 माइनस ऑफ 2। ओके, तो आपके पास में इस तरीके से आपको इसको पुट करना है और कैलकुलेट करना है, बस सीधी सीधी बात है। फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करना है। फिर आपको क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस लगा करके लोअर लिमिट पुट करनी है, फिर इसको सॉल्व करना है एंड यू गेट द आंसर। आपको क्या मिल जाएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास में बहुत सिंपल सा था, आपको क्या करना था स्टूडेंट्स, आपको इलिप्स में से लाइन को क्या करना है माइनस करना है। इंटीग्रेशन तो भी आप कर ही लोगे, इंटीग्रेशन तो अभी से इतने सारे किए हमने, तो ये तो आप कर ही लोगे। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, इधर आपके पास में लाइन का फॉर्मूला, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, बस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दिया, इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ से, फिर आपने अपर लिमिट पुट करके माइनस करके लोअर लिमिट, फिर अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, जो बचेगा उसको आपको कैलकुलेट करना है, अरेंज करना है। दैट्स योर आंसर 3/2 पाई माइनस 2, दैट्स योर आंसर। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके पास में मिसलिनियस एक्सरसाइज, पढ़ेंगे अपने पास में इसके बाद नेक्स्ट।